खुदावंद के पाक कलाम में से पैदाइश की किताब उसका बाब नंबर 28। तब इसहाक ने याकूब को बुलाया और उसे दुआ दी और उसे ताकीद की कि तू कनानी लड़कियों में से किसी से ब्याह ना करना। तू उठकर फदान आराम को अपने नाना बितुएल के घर जा और वहां से अपने मामू लाबन की बेटियों में से एक को ब्याह ला। और कादरे मुतलिक खुदा तुझे बरकत बख्शे और तुझे बरोमंद करे और बढ़ाए कि तुझ से कौमों के जत्थे पैदा हों। और वो इब्राहिम की बरकत तुझे और तेरे साथ तेरी नस्ल को दे कि तेरी मुसाफत की ये सरजमीन जो खुदावन ने इब्राहिम को दी तेरी मिरास हो जाए। सो इसहाक ने याकूब को रुखसत किया और वो फदान आराम में लाबन के पास जो अरामी बितुएल का बेटा और याकूब और ईसाऊ की माँ रिबका का भाई था गया। बस जब ईसाऊ ने देखा कि इसहाक ने याकूब को दुआ देकर उसे फदान आराम को भेजा है ताकि वो वहां से बीवी ब्याह कर लाए, और उसे दुआ देते वक्त ये ताकीद भी की है कि तू कनानी लड़कियों में से किसी से ब्याह ना करना। और याकूब अपने माँ बाप की बात मानकर फदान आराम को चला गया। और ईसाऊ ने ये भी देखा कि कनानी लड़कियां उसके बाप इसहाक को बुरी लगती हैं। तो ईसाऊ इस्माइल के पास गया और मोहलत को जो इस्माइल बिन इब्राहिम की बेटी और नबायूत की बहन थी ब्याह कर उसे अपनी और बीवियों में शामिल किया। और याकूब बेर सबा से निकलकर हरान की तरफ चला और एक जगह पहुंचकर सारी रात वहीं रहा क्योंकि सूरज डूब गया था। और उसने उस जगह के पत्थरों में से एक उठाकर अपने सरहाने धर लिया और उस जगह सोने को लेट गया। और ख्वाब में क्या देखता है कि एक सीढ़ी जमीन पर खड़ी है और उसका सिरा आसमान तक पहुंचा हुआ है और खुदा के फरिश्ते उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और खुदावंद उसके ऊपर खड़ा कह रहा है कि मैं खुदावंद तेरे बाप इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा हूँ। मैं ये जमीन जिस पर तू लेटा है तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा, और तेरी नस्ल जमीन के गर्द के जरों की मानद होगी, और तू मशरिक और मगरिब और शुमाल और जनूब में फैल जाएगा, और जमीन के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगे। और देख मैं तेरे साथ हूँ और हर जगह जहाँ कहीं तू जाए तेरी हिफाजत करूँगा और तुझको इस मुल्क में फिर लाऊंगा, और जो मैंने तुझसे कहा है जब तक उसे पूरा ना कर लूँ तुझे नहीं छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा कि यकीनन खुदावंद इस जगह है और मुझे मालूम ना था। और उसने डर कर कहा ये कैसी भयानक जगह है। सो ये खुदा के घर और आसमान के आस्ताना के सिवा और कुछ ना होगा। और याकूब सुबह सवेरे उठा और उस पत्थर को जिसे उसने अपने सरहाने धरा था लेकर स्तून की तरह खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाला और उस जगह का नाम बैतईल रखा, लेकिन पहले उस बस्ती का नाम लूज था। और याकूब ने मन्नत मानी और कहा कि अगर खुदा मेरे साथ रहे और जो सफ़र मैं कर रहा हूँ इसमें मेरी हिफाजत करे और मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहे और मैं अपने बाप के घर सलामत लौट आऊँ, तो खुदावंद मेरा खुदा होगा। और ये पत्थर जो मैंने स्तून सा खड़ा किया है खुदा का घर होगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां हिस्सा जरूर ही तुझे दिया करूँगा। खुदावंद के पाक कलाम के वसीला से हम सब पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन।